express from Howrah via Varanasi, Lucknow to Dehradun is arriving shortly on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से चलकर वाराणसी लखनऊ के रास्ते देहरादून को जाने वाली गाड़ी संख्या 13,009 हावड़ा देहरादून दून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 1309 Howrah Dehradun दून एक्सप्रेस from Howrah via Varanasi Lucknow to Dehradun is arriving platform number 3. May I have your attention please? Train number 1309 Howrah Dehradun दून एक्सप्रेस from Howrah via Varanasi Lucknow to Dehradun is arriving platform number 3. मुसलमान को सलाम, दास मलूका कह दे सबके दाता राम। कागा सब तन खायो चुन चुन खायो मांस, दोने न खायो इसमें पिया मिलन की आस। तो हो गई दुआ सलाम, अब जान पहचान भी हो जाए। अरे ठहरिए ठहरिए, मुझे आपके जान पहचान की जरूरत नहीं है। मैं आपको जानता हूँ, आप जनता हैं। हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र को चलाने वाली महान जनता। मैं आपको न सिर्फ जानता हूँ बल्कि पहचानता भी हूँ। अब आप इस बात में नाराज मत होइए कि सब 2 कौड़ी का पॉपकॉर्न वाला ये क्या जाने। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको करीब से देखा, कान लगा के सुना है और आपकी लातों के पास अपना दिया डुला है सरकार। बहुतों को गले लगाया है, बहुतों को हंसाया है, बहुतों को सुलाया है और बहुतों को सोते से लगाया है। अरे भैया ये, ओ भैया जी आपकी ट्रेन आ गई। ओ भैया जी आपको बोल रहा हूँ, ट्रेन आ गई आपकी। अरे अम्मा जी आप उठिए, अम्मा जी उठिए, अम्मा जी अरे आपकी ट्रेन आ गई। अरे चलिए आपकी ट्रेन आ गई। अरे सामान इसीलिए मेरी आपसे पुरानी जान पहचान है। सन 97 की मुलाकात। अब मेरी बारी, मैं चलती ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचता हूँ। ये पॉपकॉर्न टाइम पास ले, पॉपकॉर्न ले, मकई का दाना पास का खाना, मकई का दाना पास का खाना ले, पॉपकॉर्न टाइम पास ले, पॉपकॉर्न ले, मकई का दाना पास का खाना, मकई का दाना पास का खाना, अरे पॉपकॉर्न टाइम पास ले। हाँ सर पॉपकॉर्न, हाँ साहब 10 रुपये साहब ले ले। पॉपकॉर्न टाइम पास ले, आपको भी साहब ले ले। नाटक शुरू हुआ नहीं, वो जो सामने वाले भाई साहब है, हाँ वही नहीं जी, आपके बगल वाले, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अब नाटक के बाद इस पर भी दया करनी पड़ेगी और कार का दरवाजा खोलते हुए कहेंगे, ये बेचारा पॉपकॉर्न वाला और मैं
to do something for him. सॉरी सर, आपको मैं जानता हूँ, पर आप मेरी पहचान करते वक्त बेचारी का दुकान है, इसलिए परिचय देता हूँ कि हाँ मैं पॉपकॉर्न वाला हूँ, पर बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ, बल्कि आपकी बेचारी से परिचित पॉपकॉर्न वाला हूँ। मेरा नाम रूपक है। वैसे इतने सालों में अपने कानों से अपना नाम से पॉपकॉर्न वाले, अरे ओ पॉपकॉर्न वाले भैया, अरे ओ पॉपकॉर्न, ओ पॉपकॉर्न इधर आओ, ए पॉपकॉर्न, यही सुना है साहब, इसलिए रूपक नाम डिग्री में ही। हाँ डिग्री है मेरे पास, एमए की डिग्री है। अब आप फिर धोखा खाएंगे, मुझे बेचारा पढ़ा लिखा पॉपकॉर्न वाला समझ, तो फिर सुन लीजिए, मैं बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ और कोई मुसीबत का मारा भी नहीं हूँ। पॉपकॉर्न अपनी मर्जी से बेचता हूँ और एक ही डिग्री नहीं है मेरे पास, समाज शास्त्र में एमए के अलावा PhD भी है मेरे पास, वो भी आपकी बेचारी पर मिलने से जल्दी देर नहीं करती, इसलिए मैं बेचारा बिल्कुल नहीं। हालांकि पॉपकॉर्न में तो यह सोचकर पढ़ाई नहीं की, इसी शहर के पास के गाँव पर रहने वाला हूँ। यहाँ सेना की भर्ती के चक्कर में गांव से कुल 5 लड़के आए थे, वो चारों फौज में सिपाही बनने जाना उसे नौकरी मारते, इसलिए वो चारों आए फौज में सिपाही। और अपनी कहानी जरा अलग है, मैं फौज को सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि की रक्षा से जोड़ता हूँ। सजग पहले की तरह जनमानस की रक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि देश के लोगों से मुझे बेहद प्यार मिला, जो आज भी है, और थोड़ी दया है। बहरहाल भर्ती के पहले दिन जब मैं गैरीसन ग्राउंड पहुंचा और भर्ती होने वालों की भीड़ देखी, तो देशभक्ति का सारा नशा उतर गया। उसके बाद भगदड़, रेलम पेल, मारपीट, वर्तमान सिपाहियों द्वारा भविष्य के सिपाहियों को मारते देखा। अरे हट 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 हट, अरे होने की कमी नहीं, मिलिट्री में भर्ती होने चले आए, हट हट, जरा ये देखो इसका 32। भर्ती 1 महीना आगे बढ़, मेरे साथ आए उन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ा और गाँव लौट गए कि 1 महीने बाद है। मैं 2 कारणों से किसी शहर करूँ। पहला ये कि घर वाले ये मान बैठे थे, अब रूपक नहीं या फिर रूपक का मनिया डर आएगा। खाली हाथ पहुंचकर मैं अपनी इज्जत नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये कि मैं सोचने लगा, देश सेवा के लिए भी इतनी भीड़, वैसे जहां जहां देश की सेवा की बात आती है भीड़ तो होती ही, क्योंकि देश सेवा के आड़ कल्टी बाजू अपना और सगे संबंधियों का भला तो करते हैं। वैसे इस कल्टी के चक्कर में जहां जहां देश सेवा की बात आती है भीड़ तो होगी, चाहे नेतागिरी की हो, पुलिस की भर्ती हो या फौज की। हाँ, पुलिस वाला बनकर देश की सेवा करने में कल्टी करने का काफी बढ़ जाता है। यहां तक कि एक बार मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखा, सर मैं रूपक, उम्र 34, बिना पढ़ाई 36, बिना पढ़ाई 35, पूर्णतः पुरुष, भारतीय, राष्ट्रीय पुलिस रिकॉर्ड, दौड़ में पहन दे, आपके डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी भी पद पर काम करने के लिए तैयार दिखना। मुझे जीवन में कभी भी तनख्वाह नहीं चाहिए, बल्कि जितनी तनख्वाह आप देते हो उससे दुगनी राजस्व को उसमें जमा करवा दूंगा, और तो वर्दी भी खुद ही सिलवा दूंगा जनाब। पर वो समझ गए कि ये सारा रूपक बिना तनख्वाह लिए ज्यादा कल्टी करेंगे और मामला गृह मंत्री ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और पत्र का कोई जवाब नहीं आया। वैसे इतने लाजवाब धन का कोई जवाब नहीं दी। आपको भरोसा नहीं तो आप यह पत्र अपने नाम से किसी भी देशभक्ति के डिपार्टमेंट को डाल कर देंगे। आपको फ्री में तो कोई देशभक्ति करने नहीं बुलाएगा। हाँ, वहाँ भीड़ इतनी होगी कि सिर्फ थोड़ा भारी करो इसको, चलो भारी करो और रखो यार, अरे भारी करो रखो, ठीक समझा, पैसे देकर ही देशभक्ति की जा सकती है। खैर मैं गलती करने वालों में से नहीं था और सच्चा देशभक्त फौजी बनना चाहता था और इन 2 कारणों से किसी शहर में गया और महीना बीतने का इंतजार करने लगा।
वो भी मेरी तरह झगड़ा लटकाए घूम रहे थे। मैंने उन्हें आवाज दी, ए पॉपकॉर्न वाले, अरे वो पॉपकॉर्न वाले भैया, ओ बाबा, बाबा पॉपकॉर्न, हाँ, अरे पॉपकॉर्न वाले बाबा, हाँ हाँ इधर आइए थोड़ा। और वो दिव्य स्वरूप मेरे समक्ष आकर खड़े हो। मुस्कुराए और बोले, बालक तू तो सकल से ही करने लगता। पहले ही बता देता हूँ, एक पैकेट 5 रुपए का है, अगर पैसे हैं तो देता हूँ। मैंने गुरुजी से कहा, मेरी शकल पे कहाँ लिखा है कि मैं बेरोजगार? आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बालक ये ट्रेड सीक्रेट तुझे बिना बात के नहीं बताऊं। खैर जमीन तो मेरे पैरों से तब खिसक गई जब आराध्य देव ने मुझे पॉपकॉर्न देते हुए पूछा, बालक गलती तो टल गई, अब 1 महीना इस शहर में क्या करो? 5 दिन में पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर क्या करो? जय हो गुरुदेव, मैं पॉपकॉर्न फेंककर उनके चरणों में गिरूंगा। आप अंतर्यामी है गुरुदेव, आप अंतर्यामी है गुरुदेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए गुरुदेव, आप अंतर्यामी है गुरुदेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए गुरुदेव, आप अंतर्यामी है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए गुरुदेव, आप ही कोई रास्ता दिखाए। गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया मैं आज भी उससे चल रहा हूं, वरना पहले सोचा था 1 महीना पॉपकॉर्न बेचकर वापस फौज में जाऊंगा। अरे कुछ पूछ रहे क्या? तो भैया गुरुजी ने क्या कहा था? ये आवाज कहाँ से आई? अब गुरुजी ने क्या कहा था? अच्छा अच्छा, गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने क्या कहा? Now it's my trade secret. अरे trade secret? My trade secret. हाँ, पर आपसे पुरानी जान पहचान है, और आप कोई बिजनेस आएगा तो है नहीं, इसलिए बता दें। गुरुजी ने मुझे बताया, बालक तू सेना में 4000 की नौकरी करेगा, उससे अच्छा है 5 किलो मकई के दानों का पॉपकॉर्न बना और 50 पैकेट 5 रुपए के हिसाब से बेच दे। दिन के 200 रुपए और महीने के 6000 रुपए कमा। उस वक्त गुरुजी से मैंने कहा, नहीं मुझे देश सेवा करनी है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे तो सारी होगी, राखी सावंत ने कमाती, 1 महीना के लिए काम में पूरा नहीं, इतना हल्का है। फिर फौज में ही जाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरे देशभक्ति के मुकाबले में कुछ कमी आए तो 1 महीने बाद इसे कंटिन्यू कर लेना। चल पूरी रहते भाग ऐसे भाग हट। और मैं पॉपकॉर्न बेचने लगा। करना भी क्या, घर और पेट तो पालना ही था, जीना था भले ही घास की तरह। मैं तो घास हूं, मैं आपके हर के घरे पर लाऊंगा, घास हूं हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर लाऊंगा, घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर के घरे पर लाऊंगा। अब वो जिसने मेरी देर
पीछे चल रहा है और धक्का कैसे मारता है? हम रक्षा के तेरे सवाल को एहसास कर रहा है। मैंने सोचा ये कैसे पता चला, मैं तो अभी सिपाही बना नहीं। फिर पता चला बाजू वाले कंपार्टमेंट में फौज के सिपाही सब लोग थे। मुझसे रहा ना गया। नई नई वर्दी की, नई नई सुगंध और देशभक्त इन सारी महान जनता के महान रक्षकों से मिलने का सुअवसर में छोड़ता कैसे? आओ देखना था, छोड़ा रस्सी से कमर में बांधा और एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की ओर बढ़ा। बीच के डब्बे जुड़े नहीं थे, इसलिए हमेशा की तरह खिड़की पकड़कर बड़ी मशक्कत के बाद दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच ही गया। उस कंपार्टमेंट की छटाई डाली थी। जनता के रक्षा के रक्षक भरे पड़े थे। नई नई वर्दी और उसके खुशबू के अलावा वहां कोई नहीं। उन्होंने अपने सॉरी का पर्चा पिछले स्टेशन पर ही दे दिया था। सारा सिपाही के सच बताऊं, मेरा स्वागत जनता के उस रक्षक से हुआ जो लघु शंका के लिए जा रहा था। उसने एक आदमी चाटा मुझे समझा, मैं हिल गया। उसके बाद तो बोलत मंजन हुआ कि बस साले हरामी, बाप की बात होती है। हट हट साले, हट कुत्ते, लिखता नहीं क्या लिखा हुआ मिलिट्री कंपार्टमेंट? हट, आपकी बात होती समझ रखा है। हट, हट, हट। और मैं पड़े पड़े चिल्लाता रहा, ये कैसी देशभक्ति, तू तो हमारी रक्षा की मैं तो तुम्हें वापस ले आया था। मैं तो तुम्हें वापस ले आया लैंगिक संबंध जोड़ने की बात करते हैं। मैंने भी होते रोज से कहा नहीं, जब तुम मेरा सारा बुखार कर एक एक फूट की मार ने मुझे फिर से पैदा कर दिया। मैं तो आज ही पैदा हुआ, बिल्कुल अभी इसी वहां एकदम फ्रेश। मैं हूं पॉपकॉर्न वाला। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सीट चुप में जंगले जाना बुरा तो है।
जहां मन आए बैठ जाओ, जहां मन आए खड़े हो जाओ, और जहां मन आए 1 मिनट। देखो कुत्ता बोल रहा है। अच्छा हमारी मिट्टी वाले चक्की लेकर नहीं खड़ा है। Why should boys have all the fun? Why should boys have all the fun? मेरे चारों साथी फौज में अच्छा है, हमें इसलिए नहीं मिला है तो फिर से पैदा होने से बचा लेंगे। देखिए राजकुमार जी को देखा कैसे करते हैं। क्या जी अभी सवाल क्या है तो जवाब दीजिए, दावत चाहिए। हम वो हैं जो आपको सूरमा नहीं बुलाते, आंखें ही बुला देते हैं जिससे सूरमा लगाने की जरूरत न पड़े। शक्ति का पुरुष को देखा कैसे कहा, आओ लॉलिता मेरे बिना मेरा जीवन आधा जल्दी से मैं पहुंच गया। आना लॉलिता, वरना ये बूढ़े ये आदमी तुझे एक खत्म भी हुआ चलिए अब उसका बंदा सर पे चढ़ता है। क्या है बड़ा दादा, क्या तुझे जाके अपनी माँ से कहना तेरी नजर उतार ले। मेरी नजर पड़ी ना तो नजर नहीं आएगा। चल फुट जाते चल हट। राम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। बाप को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। बस कभी कभी घर वाले बहुत परेशान करते हैं। शादी ब्याह में मैं दुर्घटना से बच कर रहना चाहता हूँ। जी हाँ, दुर्घटना ही तो है। अब कल ही की बात ले लो, सारे डिब्बे को पॉपकॉर्न खिला के मैं जरा दम लेने बैठा ही था कि सामने एक जवान लड़के को बैठे हैं। जनाब बेवजह मुस्कुराए चले जाते हैं। जिस ढंग से वो बगल वाले बुढ़े को परिचय देते हैं उससे समझ में आ रहा था कि सामने बड़ों की लड़की बैठी होगी। लड़के की बातों से समझ आया कि जनाब शरीफ है, इंजीनियर है और सामने वाली पार्टी के मोहल्ले में ही रहते हैं। अरे शरीफ भी हो गए वरना मोहल्ले की लड़की को ना पहचाने, जरा मुश्किल है। सामने से भी लाइन बहुत क्लियर हो रही थी, क्योंकि जनाब की मुस्कान चौड़ी हो रही थी और सामने इंजीनियर साहब के चेहरे के भाव पड़ रहे साफ निर्विकार चेहरा बता रहा था लाइन मिलना बंद हो गई। मैं आश्चर्य पड़ गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। थोड़ी देर में इस कहानी की हीरोइन मोबाइल लेकर उठी और मेरे बगल में चलने लगी। तब मुझे समझ आया, हाय हेलो हाउ आर यू, फाइन ओके, हाउ इज संदीप, याकूब, टोनी, कुन्ना, ओके। और तेरा ओल्डर वन कुछ नहीं यार, नो लेते
10,000 सच्चा प्यार। वो सतीश हाथी मारा गया। अब फोन बुक चेक करेगा ये किसका नंबर है, वो कॉल चेक करेगा। अरे यार अरे पढ़ो ये डाल होता है। हेलो आई लाइक नो दाल भात, नो दाल भात। और भैया अपन लड़की का तेल समझते नो दाल भात और सपट कहे दाल। उसके बाद शादी के बाद से ध्यान नहीं, बस सुबह उठो पॉपकॉर्न तैयार करो, सीआरपी को 20 रुपए का नोट पकड़ाओ, सलाम साहब और साहब साहब। ट्रेन में कुछ तो रोज आने जाने वाले भी अपने रेगुलर कस्टमर जो भरोसा भी करता, इसलिए दिक्कत नहीं होती। वरना ये घर बनाने के लफड़े में बहुत समस्या होती है। अरे साहब आपको कोई घूम घूम कर जहाँ पेगा क्या, वो तो आपके बाजू बैठे अंग्रेजी बोलेगा, विश्वास हासिल करेगा और आपको सुधाकर नहीं है। हाँ आपका काम डाल जाएगा। हम तो रोज के हैं और अनाधिकृत वेंडर तो बिल्कुल है। रोज 20 रुपए का नोट जीआर को लेकर अधिकार हासिल करते हैं। वरना मजा ले उसके बिना अधिकार नहीं हमें डब्बे में चढ़ने की। जिस तरह टीटी को बिना दिलाए आप यात्रा नहीं करते, या फिर टिकट लो। अगर दोनों काम आप नहीं कर सकते तब आप हुए विदाउट टिकट। तो कहने का मतलब भैया न कोई अनाधिकृत वेंडर होता है न विदाउट टिकट। ये तो जीआरपी या टीटी के स्वविवेक पर निर्भर करता है। जो स्वविवेक 20 रुपए रोज करूंगा। पैसे के खेल निराले मेरे भैया, पैसे के खेल निराले, पैसे के खेल निराले मेरे भैया, पैसे के खेल निराले, पैसे के खेल निराले मेरे भैया, पैसे के खेल निराले। मेरी रोजी रोटी अच्छे से चलने का 2 कारण और हैं। एक है पंडित श्रवण जो रोज मुझे आरती सुनाता है, आप भी सुनिए। स्टेशन पे रहने वाले पागल और दुखिया। मैं ऐसा रोज 2 पैकेट पॉपकॉर्न के देता हूँ और बात तो होता ही है। साथ ही वो इकलौती है सामने तरह मजे से मेरे पॉपकॉर्न खाते जैसा कोई नहीं खाता, और खाते खाते एक गाना मिल जाए तो उसके पीछे दौड़ती है और उसे खाकर ही जम देती है।
दो कारणों के प्रोग्राम से ही काम चल रहा है। अरे वो पेपर वाले भैया, जरा पेपर तो लेना। हाँ, आज का अखबार है ना? आज का है। थैंक यू। मेरे पढ़ने लिखने की आदत क्या है? अब आप क्या अखबार ही ले लो। ग्लोबलाइजेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, दिल्ली में बलात्कार, बिहार में अपहरण, पीएफ पर ब्याज दर, कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 22 करोड़। आइए प्रेमचंद रंगशाला रंगकर्मियों के लिए प्रवेश निषेध। रंगकर्मियों ने आंदोलन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, रंगकर्मियों को लाठीचार्ज किया। कलाकार साझा संघ के महासचिव श्री शरद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रंगकर्मियों पर लाठीचार्ज किया। रंगकर्मी कमाल है। ये सब बातें मैं जानता हूँ। समाज ज्ञान साइड और किताब में दूसरे वेंडरों से लेता हूँ और उन्हें पढ़कर लौटा देता हूँ। मुझे पता है देश में भक्कम आर्थिक तरक्की हो रही है। वर्ल्ड बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेकर ही सही। और लोन लेने में क्या बुराई है? इस देश का हर आदमी लोन लेकर बैठा है। इंश्योरेंस कंपनियां भी जमकर काम कर रही है। कुछ कंपनियां तो लोन तक का इंश्योरेंस करा रही है। जी आया। अच्छा 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 सर, मैं ले लो जी, 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 ले लो। बैंक से बोल रहा हूँ लोन ले लो। है जी, क्या ले लिया? तो एक बार और ले लो सर जी, इंश्योरेंस करा लो। क्या करा लिया? अरे तो इंश्योरेंस करा लीजिए, लोन ले लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। ले लो जी, ले लो जी, सुनिए, लोन का इंश्योरेंस करा लीजिए, लोन भी लीजिए और इंश्योरेंस भी कराइए। लोन का इंश्योरेंस करा लीजिए, नहीं आप चटा कह दो। है सर, ले लो जी, ले लो जी। सर सॉरी सर, सॉरी सर, सर सॉरी सर, सर सॉरी सर, सर सॉरी सर, सॉरी 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 सर, सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी सर, सर 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 सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी 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 सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी एक बार सेवा का मौका करो, आवाज सुनिए। तेरी बात मुझे बहुत इज्जत है कि आप मर जाओ तो लोन किसी और को ना चुकाना पड़े, पर देश तो मरेगा नहीं। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। वैसे चुकाने की इच्छा तो नहीं देगी। हाँ, इस देश के नेता जाते तो स्विस बैंक से पैसा बुलाते और चुकाने, और नहीं चुकाओगे तो शर्मा जी की तरह उठे खड़े हो जाओगे। EMI चुका दे चुका। अरे वही अपने शर्मा जी जो पहले हटते रहते हैं। अरे वो एक पैकेट पॉपकॉर्न का देता हूँ, और वो भी अगर 10 का नोट निकल जाए तो कह देते कल चल जाएंगे, रुपये रख लो। अरे रखो ना, रुपये कल चल जाएंगे। अरे कल खाओगे ना पॉपकॉर्न, तुम इतने भारी में क्यों रखो? कल खाऊंगा पॉपकॉर्न, रखो 10 रुपये, रखो यार, अरे रखो रखो। परिस्थितियाँ कहाँ एक सी रहती? पहले शादी का लोन लिया तो शर्मा जी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। फिर बाइक की EMI चालू हुई तो पॉपकॉर्न की मांगे खाना शुरू कर। फिर कार की EMI चालू हुई तो सिर पर झुकाकर बैठने लगे, जैसे सारी EMI उनके सिर पर ही रखी। EMI बढ़ती गई और उनका सिर झुकता ही चला। टीवी की EMI, फ्रिज की EMI और घर के लोन की EMI में तो सिर के बल खड़े हो गए। खूब तरक्की दी है EMI ने हिंदुस्तान में। सब कर्जे के चकाचौंध में डूबे पड़े। भैया अपन तो GRT के 20 रुपये तो बिहार नहीं करते, और यहाँ यह हाल है कि इस देश के आदमी को ताजमहल का 200 साल का फाइनेंस है, 1000 रुपये महीने की EMI बनवा के रजिस्ट्री करवा, पर आप ऐसा मत करें। भले ही मेरे पॉपकॉर्न मत खाना, पर कर्जे से EMI से बच कर लेकर के नाप को घूमे बस्ती गाँव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पाँव।
चादर से बहुत बाहर निकलते हैं तो नहीं चादर आती फाइनेंस मतलब EMI 200 रुपये प्रति माह। आपके आसपास भी कोई EMI का शौकीन हो तो उसे ध्यान से देखें। दिन ब दिन उसको छूटता जाएगा क्योंकि EMI सिर के ऊपर ही रखी रहती है, मुस्कुराहट चली जाती है। ऐसे आदमी को जूता मत दिलाना क्योंकि कुछ दिन में वो भी इतना छूट जाएगा कि सिर के बल ही चलेगा और सिर में जूता अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी जूता बड़ी खतरनाक चीज है, वो जमीन और आदमी के बीच फिट हो जाती है और आदमी वास्तविकता से कट जाता है और EMI के पंख लेकर हवा में उड़ने लगता है। हवा हवा ये हवा EMI बना दे, साबुन के चटनी की बढ़िया मुझको दिला दे, दिल मेरा झुका दे, इनकी उल्टा मुझको करा दे, मैं हवा में उड़ूंगा खूब ऊपर उड़ूंगा। हवा हवा ए हवा, हवा हवा ए हवा, हवा हवा ए हवा, हवा हवा ए हवा, हवा 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 हवा। पर हवा है कहाँ से? इतनी भीड़ में तो सिर्फ पसीना ही आता है। स्टेशन पर भीड़ इतनी कि एक हाथ से आदमी हैंडल पकड़कर खड़ा होता है तो दूसरा हाथ अपने पर्स पर रखता है। आपने शादी की है तो गरीब के पेट में लाश को मार। अब भीड़ बढ़ेगी तो आदमी ढंग से खड़ा होगा नहीं और कौन खाएगा नहीं। अब शादी की है तो जरा जनसंख्या का भी ख्याल करना, वरना एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाएगा मुझे भारतीय होने पे गर्व है तो उसकी पत्नी पीछे से कहेगी इसी मुझे भारतीय होने पे लहकार गर्व है, गर्व है, गर्व है। जिन लोगों को भारतीय होने पे सचमुच गर्व है वे बेहद लोग लाइसेंस को लेकर भारी चिंता करते हैं। फिर कुछ पूछ रहा, कुछ पूछा आपने? क्या पूछ रहे हैं? वे और क्या करते हैं? वे और क्या करते हैं? वे आज बहुत कुछ करते हैं। वे कुछ नहीं करने पर चिंतन करते हैं। विकास के लिए चिंताओं की आवश्यकता जोर से भी ज्यादा होती है। जिस देश में चिंताओं की कमी होती है वो तरक्की नहीं करता। मैंने आगे चिट्ठी लिखी, विकास के लिए अगर किसी देश को चिंतन न मिले तो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट करके लोन के साथ 11% ब्याज पर उनको भी चला हमारे यहाँ बहुत सारे। अब चिट्ठी का जवाब तो आया नहीं, इसलिए मैंने इन लोगों की लोकल मार्केटिंग करने के लिए एक गीत लिखा और मैं इस गीत को गले में फूल डालकर गला फाड़ फाड़ कर सुनाऊंगा।
ऐसे ही चिंतक से मेरी भेंट हो गई। उससे एक पैकेट पॉपकॉर्न मंगा और मेरे पैकेट देने से पहले ही शुरू हो गया। लगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को गाली देने। लड़का हुंडा है, कई कंपनी के साथ आर्थिक हमला कर रहा है, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, की जींस नहीं पहनेंगे, कैडबरी खाएंगे तो डेनमार्क को पैसा जाएगा, कोक पिएंगे तो अमेरिका को पैसा जाएगा। देश बचाना है, पता नहीं क्या हमने कहा अरे ये पॉपकॉर्न पकड़िए और बताइए, ये जो आपने बालों में रंग लगाया है, ऐसे रंग के बाद तो हिंदुस्तानी तो नहीं होते, अंग्रेजों के होते हैं। और भाषा और कपड़ों की गुलामी का विरोध करते हैं, फिर क्यों बालों में धारने लगाते हैं? काला लगाओ, बरगंडी क्यों लगाते हैं? फिर में स्क्रीन लगाकर चमड़े की गुलामी क्यों करते हो? काले बाल सफेद हो रहे थे। और वैसे भी ये मेरा निजी मामला है। मैंने कहा अच्छा निजी मामला है। माइकल जैक्सन हो गया, आपसे अपनी चमड़ी और बालों की हीन भावना नहीं समझती तो देश के पक्के वालों में 65 साल बाद ग्लोबलाइजेशन का बरकती रहने वाला क्या बुरा है? उसने गुस्से में मुझे देखा और बोला पैसे लिख लेना और चला गया। मुझे लोग सिर्फ टाइम पास के लिए बात है, कोई सीरियसली नहीं है। वैसे भी पॉपकॉर्न होता ही टाइम पास, तो मैं भी टाइम पास और मेरा पॉपकॉर्न भी टाइम पास। और रही बात चिंतकों तो वो चिंता नहीं करते, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए, अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता करते, और सारा कोई अच्छा निगरानी के लिए चिंतन नहीं करते। अच्छा आदमी बनाने की मशीन कोई नहीं बनता। यही सोचता मैं स्टेशन पहुंचा कि आज मेरे पैसे दे ही रहा था कि देखा कुटिया स्टेशन पर यहाँ से वहाँ भाग नहीं गई। लेकिन कहा लो ये पागल का ना देखो, एक और टाइम पास। ध्यान से देखा कुटिया कुछ बताना चाहिए पर कुछ बता नहीं पा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता और दौड़ कर आई और ठीक मेरे सामने खड़े हो। अभी चिल्लाया भागी जा ऊपर, भागी जा, फिर ऊपर भाग भाग भाग, फिर ऊपर। आज जब पागल की तरह कर रही तू भाग भाग ऊपर, भाग भाग ऊपर, भाग भाग। मैं वहीं खड़ा हूँ, उसकी आंखें अंगारे से लाल, वो रोती नहीं थी पर आज आंसू ने भिगो कर रखा। वो मुझे बताना चाह रही थी पर वो रोती कहाँ? मैं तो बस खड़ा हाथ समझने की कोशिश की। मुझे अजीब है कि मैं तब उसकी बात नहीं समझ पा रहा। मैंने सोचा रोती हो, मैंने उसे पॉपकॉर्न दिया तो दूसरा भेज दिया। चीख कर मेरे बात पकड़ ली, मुझे लगा मैं चाटे मारे। फिर वो मेरे गालों को नोचने लगी, उससे ही मन नहीं भरा तो मेरे हाथों को नोचने लगी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, पर वो रुकी नहीं, मेरी शर्ट फाड़कर मेरी छाती को नोचने लगी। मुझे कुछ समझ आया, आखिर मतलब मेरी गर्दन तो जोर से काटा। मैं दर्द से चीख नहीं पा रहा था, वो चीख कर गिर पड़ी। मैंने नीचे फर्श को किया, उसके शरीर पर वैसे ही निशान थे जैसे मेरे शरीर। उसके हाथों पे नाखूनों के निशान और गर्दन पे दांतों के निशान नहीं बने। मैं समझ गया तो कुटिया भी किसी का पॉपकॉर्न हो, किसी का टाइम पास। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इतने में उसने अपना हाथ पन्नी करके डाला और उसमें से आधा खाया सेब मुझे निकाल कर दिया। मैंने पलट कर तमाशा की तरफ देखा, सभी खड़े थे। बस फल वाला धीरे धीरे पीछे इसे रात मैंने दौड़ कर उसे पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। बोल साले बोल, बोल हरामजादे, सुअर बड़ा बोल, बोल साले बोल।
सीधा जा रहा था। इतने मैंने देखा टिकटिया खड़ी हुई और उसने मेरा पॉपकॉर्न का झोला उठाकर अपने ऊपर उड़े दिया। कैसे कह रही हो? सबसे खतरनाक मौत होती है तो सब कुछ देखते हुए भी कभी मौत होती है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। तो चीजों से उठते रहते मन की भाव में निकल जाती है। रोजमर्रा के क्रम को पीती एक लक्ष्य विहीन दोहराव कर ढेर में खो जाती है। from Howrah via Varanasi, Lucknow to Dehradun is arriving shortly on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए हावड़ा से चलकर वाराणसी लखनऊ के रास्ते देहरादून को
जाने वाली गाड़ी संख्या 13,009 हावड़ा देहरादून दून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 13009 Howrah Dehradun दून एक्सप्रेस from Howrah via Varanasi Lucknow to Dehradun is arrived platform number 3. पॉपकॉर्न टाइम पास ले पॉपकॉर्न ले मकई का दाना 5 का खाना मकई का दाना 5 का खाना ले पॉपकॉर्न टाइम पास ले पॉपकॉर्न ले पॉपकॉर्न